उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के भीतर व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू कराने का आदेश जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विवेश की कोर्ट से जारी किया गया। इसके बाद से ही देर शाम से प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जहां आधी रात के बाद से ही मंदिर का दरवाजा खोला गया और मंदिर में गंगा जल से पवित्र किया गया। वहीं इसके बाद वहां पर पूजा पाठ भी शुरू कर दिया गया। पूजा को रोकने के लिए जहां मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया। वहीं इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामला जाने के बाद व्यास जी तहखाने की पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं। पुजारी ने 4 दिसंबर 1993 के करीब 31 साल बाद व्यास जी तहखाने में 1 फरवरी की आधी रात के बाद प्रवेश किया है। वहीं भगवान आदि विश्वेश्वर के विग्रहों की पूजा भी की है और आरती भी की गई। इसकी तस्वीरें और वीडियो आने के बाद हलचल भी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। वहीं पूजा के दौरान काशी विश्वनाथ परिसर में हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे। इस आदेश के तहत 9 देवी देवताओं की पूजा शुरू की गई। वहीं बुधवार और गुरुवार की रात से शुरू हुई इस पूजा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वहां किन देवताओं की पूजा की जा रही है। इसका पूरा विवरण सामने आया है। दरअसल ज्ञानवापी के ASI सर्वे के दौरान भी व्यास जी तहखाने में देवताओं की मूर्ति पाए जाने की बात सामने आई थी। 31 जनवरी को जिला जज यानी डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने की ओर से एक हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर नियमित पूजा का अधिकार दिया गया, जिस पर जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर वहां पूजा की व्यवस्था का आदेश भी दिए गए। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने व्यास जी तहखाने का रिसीवर यानी DM वाराणसी को नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 फरवरी 3:30 बजे पहली आरती संपन्न करा दी गई थी। ASI के सर्वे के दौरान तहखाने में मिली मूर्तियों को दोबारा रखकर पूजा भी कराई गई है। प्रशासन की ओर से इसकी व्यवस्था भी की गई। सर्वे के दौरान जहां ज्ञानवापी परिसर में 55 मूर्तियां मिली हैं, इससे 9 मूर्तियां और राम नाग की शिलालेख व्यास जी तहखाने में मिला है। मूर्तियों में 2 हनुमान, 2 भगवान विष्णु की और 1 भगवान गणेश की मूर्ति शामिल है। इसके अलावा शिवलिंग, अर्घा और गंगा जी के वाहन मगरमच्छ की आकृति भी मंदिर में रखी गई है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के तहत जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने गुरुवार यानी सुबह के वक्त 3:30 बजे पूजा संपन्न कराई गई थी। इससे पहले ज्ञानवापी के वार्ड यानी बैरिकेटिंग के 6 ग्रिल को काटकर लोहे का गेट लगवाया गया था। दक्षिण तहखाने की उत्तरी दीवार पर मूर्तियां भी रखी गई हैं। अंदर हाई मास्ट लाइट लगाया गया है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के बाद काशी विद्युत परिषद की ओर से तहखाने में श्री रामचरितमानस का पाठ भी शुरू करा दिया गया। परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि मानस का पाठ अनवरत चलता रहेगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से 6 पुजारियों की तैनाती भी की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती से पहले गुरुवार की भारत में व्यास जी तहखाने में मंगल हुआ। तहखाने में विराजमान देवी देवताओं की पूजा 31 साल बाद हुई है। वर्षों से बंद तहखाने का द्वार खोलने से पहले वैदिक विधान के अनुसार अथर्ववेद के विशिष्ट मंत्रों का भी उच्चारण किया गया है। वही ये मंत्र तब पढ़े जाते हैं जब किसी देवालय का द्वार लंबे अंतराल के बाद खोला जाता है। वहीं अब इसको लेकर AIMAI प्रमुख असुद्दीन अवैसी ने वाराणसी जिला जज के आदेश पर सवाल ही खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का यह आदेश ज्ञानवापी परिसर को कब्जाने की शुरुआत हो गई। उनको आशंका जताई जा रही है कि ज्ञानवापी में 6 दिसंबर की तरह ही दोहराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आज जो कोर्ट ने फैसला लिया है उससे पूरे मामले को तय ही कर लिया गया। यह सरासर गलत फैसला है। जहां जिला के फैसले पर ओवैसी ने कहा है कि जिला जज ने तो पूरे मामले को डिसाइड ही कर दिया। यह पूजा का अधिकार अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि 30 साल बाद वहां पूजा की इजाज़त दिया गया है। इसके लिए 30 दिनों का समय दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने महज 7 दिन का ही समय दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी कोर्ट में जो
सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला दिया था, इसी कारण से ये सभी मामले खुल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने व्यास जी तहखाने की पूजा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया है कि व्यास जी तहखाने में हर रोज 5 आरती होंगी। पहली आरती सुबह 3:30 बजे होगी, दोपहर 12 बजे भोग आरती का समय निर्धारित किया गया है। वहीं दोपहर के समय के बाद आरती शाम को यानी 4 बजे होगी। सायंकाल के बाद 7 बजे आयोजित किया जाएगा और अंतिम 10:30 बजे शयन आरती का आयोजन भी होगा। वकील ने बताया कि अब तक 2 आरती हो चुकी हैं, तीसरी आरती होने वाली है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।